ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, इसीलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हो। तो कहानी में हमने अब तक देखा था कि डॉन एक गेम के अंदर फंस चुका था जहां पर उसका लेवल बहुत कम था, लेकिन उसने अपनी समझदारी से अपने लेवल को बढ़ाया और अब वो पूरे 65 लेवल पर पहुंच चुका है। हम देखते हैं कि इस वक्त वो एक कंपटीशन की एंट्रेंस एग्जाम में था। यहाँ पर वो एक फैंटम नाम की बीस्ट पिल्स कलेक्ट करके उन्हें सेल कर रहा था, जिस वजह से वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। लेकिन तभी उसे एक और प्लेयर मिलता है और वो भी उसी की तरह वही बीस्ट पिल्स बेच रहा था। तो अब डॉन उससे कहने लगता है कि तुमने मेरा आइडिया चोरी किया है, और यही सेम चीज वो सामने वाला प्लेयर भी कह रहा था कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा आइडिया चुराया है। यहाँ हमें उस प्लेयर का नाम बेयर ट्रैप पता चलता है। अब वो दोनों झगड़ने लगे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके जो कस्टमर थे वो इस चीज से परेशान हो रहे थे। इसीलिए यहाँ पर डॉन आगे बढ़ते हुए उन्हें फिर से सामान दिखाने लगता है। तभी बेयर ट्रैप आगे आता है और डॉन को अलग करते हुए उन्हें ज्यादा अच्छी डील देता है, लेकिन डॉन उसे फ्रीज कर देता है और डिस्काउंट देने की बात करने लगता है। साथ ही अब वो उन्हें मना रहे थे कि उनसे चीज खरीद लो, लेकिन यहाँ पर वो दोनों प्लेयर मना करते हुए उस जगह से चले जाते हैं। अब ये चीज देखने के बाद डॉन और बेयर ट्रैप में लड़ाई होने लगी थी। दूसरी तरफ जब ग्रीन हेयर वाला लड़का ये सब देख रहा था तो वो कहता है कि शायद अब मजा आने वाला है, मगर फिर बाद में उन दोनों में फाइट होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों बात कर ही मामला सुलझा लेते हैं। यहाँ पर उन दोनों की प्लानिंग चल रही थी कि जब सारी स्पिरिट पिल उनके पास ही है तो क्यों ना वो मिलकर काम करे, इस चीज से उनका ही फायदा होगा। अब प्लान के मुताबिक वो एक कस्टमर को ढूंढते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है, तो सबसे पहले बेयर ट्रैप आगे बढ़कर उस लड़की को वो पिल सेल करने की कोशिश कर रहा था। वो उनका प्राइस उसे 200 गोल्ड कॉइन बताता है। तो हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर डॉन आता है, जो कि बेयर ट्रैप को वहाँ से धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद बेयर ट्रैप खुद ही वहां से भाग गया था। इसके बाद ड्रोन प्राइस को आधा करते हुए 100 गोल्ड कॉइन बताता है। वो लड़की कहती है कि ये तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन डॉन उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम कोई भी कस्टमर हमारे पास लेकर आओगी तो हम तुम्हें उसका कमीशन दे देंगे। अब वो लड़की बहुत खुश थी, क्योंकि उसे तो आधे प्राइस में पिल्स मिल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। अब इसी तरह से वो एक और कस्टमर ढूंढ लेते हैं, जो कि अभी उसी लड़की के साथ था, लेकिन इन दोनों ने उस लड़की पर ध्यान ही नहीं दिया था। यहाँ पर बेयर ट्रैप इस बार डॉन के बाद आता है। पहले डॉन उस लड़के पर थोड़ी दादागिरी दिखाते हुए उसे पिल सेल कर रहा था, लेकिन फिर बेयर ट्रैप जाकर डॉन को वहां से भगा देता है और फिर बेयर ट्रैप उस लड़के की नजरों में अच्छा बन गया था। अब वो उसे पिल्स दे देता और गोल्ड कॉइन ले लेता है, लेकिन यहाँ पर वही लड़की ये देखकर बहुत शॉक थी। वो सोच रही थी कि इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। हम देखते हैं कि इस वक्त कैट निंजा उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, मगर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उसके मास्टर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसे सब लोगों को ये बात बतानी है कि ये लोग यहाँ पर पिल सेल कर रहे हैं। वो तो चाहती थी कि मास्टर यहाँ पर आए और इन्हें परेशान करे। असल में उसे बस डॉन से बदला लेना था, लेकिन स्केलेटन ने कहा था तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो पूरे जंगल में दूसरे प्लेयर्स को ढूंढ रहे थे और उन्हें सब बता रहे थे कि यहाँ पर पिल सेल की जा रही है, जिसके बाद जिन लोगों को नहीं पता था अब वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वैसे भी जंगल में अब कोई फैंटम बचा नहीं था, तो इसलिए उनके पास पिल्स जमा करने का कोई और तरीका नहीं था, और जितने भी फैंटम बचे हुए थे वो ना जाने कहाँ थे, क्योंकि उन लोगों को कोई मिल ही नहीं रहा था। अब इसी दौरान हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी एक बड़ी फैमिली का लड़का जिसका नाम लिंग है, वो उतनी पिल्स पहले ही जमा कर चुका था जितनी उन्हें चाहिए थी, और अब उसे मैजिक पजल सॉल्व करने के लिए जाना था। हम उसके साथ एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम जैन है, और वो एक इंचेंटर है, जो कि होना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी उस डायरेक्शन में जाता ही नहीं, क्योंकि गेम के अंदर वो बहुत ही टफ चीज है और चैलेंजिंग भी। वैसे इस वक्त अभी वो पजल ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि उसी के जरिए वो अगले राउंड में पहुंच सकते थे, और फाइनली उन्हें वो पजल मिल भी जाता है। लेकिन वहां पर एक लड़का पहले से ही खड़ा हुआ था, और वो कहता है कि अगर तुम पहले पजल को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे तुमसे फाइट करनी होगी। और वहीं पर वो दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। वो उसी सर्कल के अंदर थे जहाँ पर वो पजल था। फाइट के दौरान वो जो लड़का था वो अपनी एक खास शील्ड का यूज कर रहा था। ये शील्ड मैजिक वेपन की तरह है, तो यहाँ पर वो उसकी हेल्प कर रही थी, मगर हम देखते हैं कि लिंक की पावर के सामने वो लड़का ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वैसे वो लड़ने के लिए अभी भी तैयार था और फिर से फाइट भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर लिंक कहता है कि तुम सर्कल से बाहर जा चुके हो, इसका मतलब तुम हार गए। और वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मगर इतने में ही लिंक पजल को सॉल्व कर लेता है, जिसके बाद लिंक और जैन दोनों ही वहां से अगले राउंड में चले जाते हैं। वैसे इस वक्त जब वो हवा में उस दूसरे राउंड की तरफ जा रहे थे, तभी वहां पर लिंक को दूर से डॉन भी दिखता है, जो कि अभी भी वहां पर पिल्स सेल कर रहा था। लिंक को भी डॉन बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है।
वैसे यहाँ पर नीचे वो जो लड़का हार गया था वो कह रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगली बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अगर मैं उसे हरा देता तो हम वो पहली टीम बन जाते जो इस बार के इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को पार कर रही होती। तभी सीन चेंज होता और हम वहाँ पर सैंग युआन के 4 ग्रेटेस्ट लॉर्ड को देखते हैं जो साथ बैठकर अभी यहाँ इस लड़के को ही देख रहे थे। उनमें से एक लॉर्ड तो बहुत हंस रहा था और दूसरा कह रहा था कि सच में लिंग ने बहुत अच्छी फाइट की। तभी उन्हें एक लेडी का कॉल आता है, वो कह रही थी कि शायद लिंग की कोई मदद कर रहा है और शायद वो उसी के गिल्ड वाले हैं। तो यहाँ पर एक और लॉर्ड कहने लगता है कि ये कोई चीटिंग की बात नहीं है, अगर दूसरे प्लेयर्स भी चाहे तो अपने गिल्ड से हेल्प ले सकते हैं। इस पर वो लेडी कहती है कि नहीं, ये तो फर्स्ट राउंड था, अगर इसमें ही उसे हेल्प लेनी पड़ी तो फिर आगे के राउंड जीतने का भूल ही जाओ। वैसे इस वक्त वो डोन को भी देखते हैं, उन्हें डोन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो कह रहे थे कि सच में इसके अंदर पोटेंशियल है आगे जाने तक का। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्केलेटन को पता चलता है कि एक बंदा उस टेस्ट को पार कर चुका है और उसका नाम लिंग है। तो अब वो लिंग को पहचान गया था और वो कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, इस राउंड में हम नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अगले राउंड में मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बबल और यूकी अभी भी उस पार्ट को ढूंढ रहे थे। बबल तो थक चुकी थी जबकि यूकी अभी भी उसी पार्ट को ढूंढने में लगी थी। हम देखते हैं कि बबल को पता चलता है कि एक प्लेयर ऑलरेडी फर्स्ट राउंड को पार कर चुका है। ये देखकर वो शॉक थी और फिर वो यूकी से भी ये देखने को कहती है, लेकिन अब यहाँ यूकी आखिरी पार्ट को ढूंढने में इतनी ज्यादा खो चुकी थी कि वो बबल की बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो कहती भी है कि अभी ये पार्ट ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वैसे इसके बाद वो बबल से डोन को कॉल करने को कहती है क्योंकि अब उन्हें भी थोड़ी जल्दी करनी होगी। लेकिन जब बबल डोन को कॉल करती है तो डोन वहाँ पर कहता है कि चिंता मत करो, मेगा गिल्ड यानी कि बड़े गिल्ड के लोग अक्सर इन लेवल्स को जल्दी पार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें इसकी ट्रेनिंग मिली हुई होती है। मगर हमारे केस में इससे अलग है और वैसे भी इस वक्त हमारा धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा और टाइम दो, कुछ और पैसे आते ही मैं तुम्हें इसके बदले ट्रीट दे दूंगा। अब इस चीज से बबल खुश हो चुकी थी तो वो कहती है कि ठीक है, पूरी मेहनत करना, और फिर वो कॉल रख देती है। यहाँ पर डोन अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि बेयर ट्रैप को आकर बताता है कि कोई है जो कि पहले इस लेवल को पार कर चुका है। लेकिन इस चीज से उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन दोनों को तो पैसे बनाने से मतलब थे, इसीलिए वो फिर से अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सीसी है और वो बहुत ही ज्यादा रिच गिल्ड से बिलोंग करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे भी यही पिल्स की जरूरत थी, तो यहाँ वो सीधा डोन के पास आती है क्योंकि उसे भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि अभी जंगल में क्या चल रहा है। यहाँ पर पहले तो वो लाइन में लगे हुए लोगों को कुछ पैसे देती है जिसके बाद सभी लोग उसे आगे जाने देते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेयर जिन्हें उसके बारे में पता नहीं था वो उसके बारे में पूछते हैं, तो इस पर दूसरे प्लेयर उन्हें बताते हैं कि असल में सीसी एक बहुत ही ज्यादा रिच गिल्ड से बिलोंग करती है, वो गिल्ड उसी का है। उसने 500 मिलियन गोल्ड कॉइन देकर उस गिल्ड को खरीदा था और साथ ही उस गिल्ड में जितने भी मेंबर हैं उन्हें उसमें रहने के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन हर महीने देने पड़ते हैं। ये सुनकर वहाँ दूसरे प्लेयर बहुत शौक में थे। यहाँ पर सीसी डोन के पास आती है और हम देखते हैं कि वो डोन से उसका सारा पिल्स मांग लेती है, जिसमें डोन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तभी उसका बिजनेस पार्टनर बेयर ट्रैप उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसी कारण से ये इन्हें खरीद कर और ज्यादा महंगे दामों में बेच देगी। वैसे भी मिशन पार करने के लिए इतनी ज्यादा पिल्स की जरूरत ही नहीं है और ये बाद में भी किसी के कुछ काम नहीं आएंगी। तो ये जानते हुए डोन अपनी उन पिल्स के दाम बढ़ा देता है और वो कहता है कि वैसे तो हम सभी को उतनी ही पिल्स दे रहे थे जितनी वो इस लेवल को पार कर ले, मगर हम तुम्हें 21 पिल्स देंगे, इस कारण से इसके बदले तुम्हें प्राइस डबल यानी कि 400 गोल्ड कॉइन एक पिल के देने होंगे। अब सीसी को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत ही उतने कॉइन दे देती है और उन सभी पिल्स को लेकर वहां से चली जाती है। जाते वक्त वो कह रही थी कि सच में डोन एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, अगर नेक्स्ट राउंड तक वो पहुंचता है तो वो उससे फिर से जरूर मिलना चाहेगी। अब यहाँ पर इन दोनों का फायदा हो गया था, लेकिन अब वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके पास इतनी पिल्स बची ही नहीं थी कि वो और ज्यादा सेल कर सके, जबकि प्लेयर बहुत सारे बचे थे। वैसे यहाँ इस जंगल में फैंटम भी उन्हीं प्लेयर्स के मुताबिक समन किए गए थे जिससे कि किसी को भी पिल्स कम ना पड़े। डोन कहता है कि जरूर हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी है जो कि फैंटम को खत्म करके उन पिल्स को इकट्ठा कर रहा है, वरना अभी हमारे पास और भी बहुत सारी पिल्स होती। दूसरी तरफ हम उस स्केलेटन को देखते हैं जो कि इस वक्त दूसरे आइटम कलेक्ट कर रहा था। ये आइटम भी जरूरी थे और ये अभी डेजर्ट एरिया में मिल रहे थे। और अब वो ग्रीन हेयर वाला लड़का जब ये देखता है तो वो कहता है कि जरूर ये भी डोन की तरह इन्हें सेल करेगा, लेकिन तभी वो स्केलेटन उन सभी को जला देता है और फिर वो अपने पास से बहुत सारे पिल्स भी निकालता है, मगर इसके बाद वो उन्हें भी खत्म कर देता है। उसका मकसद सिर्फ यही था कि पहले ये राउंड में प्लेयर्स की गिनती कम हो जाए।
जिससे ज्यादा प्लेयर सेकेंड राउंड में जा ही ना पाए। इधर डोन और बेयर ट्रैप अभी भी इंतजार कर रहे थे कि कुछ और कस्टमर उनके पास आ जाए, क्योंकि अभी भी उन्होंने थोड़ी सी पिल्स बचा ली थी। लेकिन अब वो कस्टमर भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्हें उन पिल्स की प्राइस बहुत ज्यादा लग रही थी और साथ ही उन सभी को वो पिल्स मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ प्लेयर ज्यादा थे और पिल्स कम थी। तभी वहाँ पर स्केलेटन आता है और उनको भड़काने लगता है कि तुम जबरदस्ती वो पिल उससे क्यों नहीं छीन लेते। लेकिन अब वो सभी कहते हैं कि हम उससे जीत ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो लेवल 61 पर है। अब इस पर वो स्केलेटन कहने लगता है कि तुम सब मिलकर हमला कर ही नहीं रहे हो, अगर मिलकर हमला करोगे तो तुम उसे आराम से हरा दोगे। अब सभी साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोन इस वक्त बबल से बात कर रहा था, जो कि कहती है कि हमें आखिरी कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए अब तुम्हें भी यहीं इस डेजर्ट एरिया में आ जाना चाहिए। वहाँ जाने के लिए डोन हाँ कर देता है, लेकिन जब वो वहाँ पर आगे आता है तो बेयर ट्रैप कहता है कि हमें कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। तभी सामने से उन्हें वो सभी लोग भागते हुए आते दिखाई देते हैं। डोन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब वो वहाँ से भागता है और बेयर ट्रैप भी उसके ऊपर छलांग लगाता है, जिसकी वजह से अब डोन बेयर ट्रैप को वहाँ से लेकर जा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो भागते भागते उस डेजर्ट एरिया में आ चुके थे जहाँ पर वो बबल से मिलते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग पीछे लगे थे, इसीलिए ये दोनों रुक ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर बबल शॉक थी कि ये लोग डोन के पीछे क्यों पड़े हैं। अब इसका कारण जानने के लिए वो आगे बढ़ते हुए स्केलेटन के पास आती है और उससे पूछती है। अब यहाँ स्केलेटन जानता था कि बबल ही डोन की मास्टर है, तो इसीलिए अब वो उसे डराने के लिए कहता है कि ये लड़का हमारे साथ चीटिंग कर रहा था और हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसे पकड़ने के बाद हम इसके मास्टर के पास जाएंगे और उसे भी सबक सिखाएंगे। अब बबल इस बात से डर जाती है। यहाँ डोन भागते भागते थक चुका था, क्योंकि अभी बेयर ट्रैप भी उसके ऊपर था, इसीलिए अब वो उसे वहीं पर गिरा देता और तभी यहाँ सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। अब वो डोन पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन डोन ने यहाँ पर अपनी पावर छुपा रखी थी। वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जमीन जम गई थी और साथ ही कई सारे प्लेयर भी जम चुके थे। अब डोन और बेयर ट्रैप वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ स्केलेटन कैट निंजा को कॉल कर रहा था कि डोन इस वक्त बबल के पास ही जाएगा, तो अब ये चीज कैट निंजा को ही संभालनी थी। यहाँ पर जब डोन बबल और यूकी के पास आता है तो यूकी डोन और बेयर ट्रैप दोनों पर डांट लगाती है, क्योंकि डोन और बेयर ट्रैप उन दोनों को प्रॉब्लम में डाल रहे थे। वो कहती है कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर उस आखिरी कंपोनेंट को ढूंढ रही हूँ और तुम इतना शोर शराबा कर रहे हो, लेकिन फिर वो बताती है कि उसे वो आखिरी कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा। जिसके बाद डोन कहता है कि इतने बड़े डेजर्ट में हम एक छोटी सी चीज को कैसे ढूंढेंगे। तभी उन्हें एक अजीब सा आइटम मिलता है, लेकिन बबल कहती है कि उसे ये पहले भी मिला था, मगर गलती से उससे ये टूट गया। तो यहाँ यूकी कहती है कि वो उसे रीअसेंबल कर सकते हैं। वैसे बबल डोन से पूछ रही थी कि आखिर ये बेयर ट्रैप कौन है, जिस पर डोन कहता है कि ये उसे वहीं जंगल में मिला था। लेकिन यहाँ डोन उसके कान में ये भी कहता है कि तुम इसे ज्यादा कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद अब डोन वहां से जा रहा था उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जो कि यहीं इसी तरफ आ रहे थे, और अगर वो यहाँ पर आ गए तो इससे यूकी को फिर से काम में डिस्टर्ब होगा। वहां से डोन के जाते ही बेयर ट्रैप बबल से पूछता है कि आखिर तुम्हें डॉन जैसा पेट कहाँ से मिल गया। तो इस पर बबल बताती है कि कुछ नहीं, बस एक दिन गेम में ऐसे ही घूम रही थी तो उसकी नींद लग गई और उसने नींद में ही डोन को अपना पेट बना लिया। अब ये बात सुनकर बेयर ट्रैप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त कैट निंजा स्केलेटन को डोन की लोकेशन बता रही थी और ये भी बता रही थी कि यहाँ पर उसके दोस्त अभी कुछ कर रहे हैं, मगर ये पता नहीं कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। तो अब स्केलेटन सीधा ही सभी लोगों को डोन की लोकेशन बता देता है। सभी लोग डोन पर हमला कर रहे थे और अब डोन को एक तीर लगने वाला था, लेकिन उसी वक्त स्केलेटन डोन को बचा लेता है। हम देखते हैं कि जब डोन वहाँ से भाग रहा था तो स्केलेटन उसके पास आते हुए उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है, वो उसकी मदद भी कर सकता है। लेकिन तभी एक पत्थर सामने आ जाता और साथ ही एक प्लेयर उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन अब डोन उसे वहाँ पर जमा देता है। हम देखते हैं कि अब और भी लोग उस पर हमला करने के लिए आ चुके थे। दूसरी तरफ जब बबल, यूकी और बेयर ट्रैप काम कर रहे थे तो उसी वक्त वहाँ पर कैट निंजा भी कुछ लोगों को लेकर आ जाती है और उन्हें वो बता भी देती है कि असल में बबल ही डोन की मास्टर है। तो अब ये बात सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा थे। बबल कहती है कि वो सबके पैसे रिफंड कर देगी और वो लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो डोन चाहिए। वो डोन को खत्म करना चाहते हैं जिससे वो अगले राउंड में ना जाए। यहाँ पर बेयर ट्रैप सामने आकर उन लोगों को रोकता है। दूसरी तरफ हम डोन के पास आ जाते हैं, जो कि उन सभी लोगों से फाइट कर रहा था। अब यहाँ पर डोन की पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो लोग पहले तो उसे नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन अब डोन की भी एनर्जी कम पड़ने लगी थी, जिससे वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और वहाँ सामने उन सभी प्लेयर में एक समझदार प्लेयर ये बात नोटिस भी कर लेता है। वो सभी को बताता है कि लगता है डोन की एनर्जी कम हो रही है, तो अब वो लोग जीत सकते हैं। इसके बाद वो लोग डोन पर एक साथ हमला कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोन उनके अटैक से बच नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर स्केलेटन आकर उसे बचा लेता है और वही बात कहता है कि वो उसका पेट बन जाए, लेकिन डोन उससे कहता है कि वो तो ऑलरेडी किसी का पेट है और वो पहले ही किसी को अपना मास्टर बना चुका है। पर अब स्केलेटन कहता है कि वो वैसे भी बहुत कमजोर है, तो तुम्हें उसके साथ
रहने की जरूरत नहीं। मगर डोन उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी कि वो कमजोर है या स्ट्रांग। तो इसके बाद स्केलेटन को भी थोड़ा गुस्सा आता है और वो डोन को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। अब सभी लोग डोन को घेरे हुए थे। स्केलेटन कह रहा था कि अगर तुम मेरे पेट नहीं बन सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी पेट बनने नहीं दूंगा। अब इसके बाद वो वहां से चला जाता है और अब वो लोग मिलकर डोन के साथ क्या करने वाले हैं हम ये अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।